छुट्टी के दिन तो बच्चों की डिमांड ही अलग होती है, कुछ नया और टेस्टी टेस्टी खाना खाने की। इसलिए मैंने उनके लिए आज कुछ नया बनाया, पोहा और सूजी से बना हुआ नाश्ता जो हेल्दी भी था और बच्चे भी खुश हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर का निराला स्वाद। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा और सूजी का नाश्ता जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पहले मैंने लिया है 1 कटोरी पोहा, जिसे मैंने पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद इसे भिगो कर रख दिया है। इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी भिगो कर। और अब मैं लूँगी 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही। सूजी में दही डालकर मिक्स कर लेंगे और 20 से 25 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। सच में ये नाश्ता इतना टेस्टी बना था कि बच्चों ने शाम को भी इसी नाश्ते की डिमांड की और इसके बहुत सारे पीसेस बच गए थे, तो मैंने इसे शाम को भी छौंक के दे दिया बच्चों को, जिसमें कुछ तो मैंने नमकीन ही छौंक दिए और कुछ चटपटे बना दिए। और चटपटे बड़ों ने खा लिए और छोटे बच्चों ने नमकीन वाले खा लिए, जिससे बच्चों का पेट भी फुल हो गया और हेल्दी खाना भी खा लिया। जब तक मैंने इन्हें भिगो कर रखा है 10 मिनट के लिए, तब तक हम हरे धनिए की चटनी तैयार कर लेते हैं। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्ची और 1 अम्बिया ली है। कच्ची आमी है ये छोटी सी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही चटनी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और मैंने इसमें पुदीना भी डाला है। इन सबको मैंने रफली चॉप कर लिया है बड़ा बड़ा साइज़ में। और हाँ, मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाला है। इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज और टमाटर जो मैंने लिया है ना, ये मीडियम साइज़ के हैं दोनों ही चीज़ें। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर हरा धनिया और हरा पुदीना अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दूँगी। पुदीने के मैंने 5 से 6 पत्ते ही लिए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लूँगी तो फिर चटनी कड़वी हो जाएगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी जितना जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चुटकी हींग डाल दूँगी। मिर्ची और आमी की खटाई तो मैंने पहले ही डाल दी है, और इससे ज़्यादा अगर मिर्ची डालूँगी तो मेरे बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, और जब वो नहीं खाएंगे तो मेरा बनाने का फ़ायदा ही क्या। इसीलिए मिर्ची तो मैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग डालें जितना तेज़ आप खाते हो। चलिए अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। चटनी ग्राइंड करने के बाद तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए कितनी थिक और कितनी अच्छी बनी है चटनी। और पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। जो वॉश करते टाइम जो थोड़ा बहुत 2-4 बूंद आ गई होंगी, बस उतना ही। अब जो पोहा मैंने भिगो कर रखा था, उसे मैं एक छलनी में निकाल लूँगी और इसका पूरा पानी ड्रेन कर दूँगी और 10 मिनट तक उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे उसका सारा पानी निकल जाए। जब पोहे में से सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा, तब मैं इसे मैश कर लूँगी हाथों से। देखिए इस तरह का हो जाएगा, और तब तक हमारी सूजी भी फूल कर तैयार हो जाएगी। अब मैं पोहे को सूजी के बाउल में डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी और साथ में इसके आधा चम्मच जितना सोडा डाल दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद में मैं कढ़ाई में 1.5 से 2 गिलास जितना पानी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक चलनी वाली जो प्लेट होती है ना, इस तरह की,
आपके घर में भी होगी। तो ऐसी प्लेट को लूँगी और इसे ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से ऑयल से। और फिर इसके बाद में मैं इस तरह से हाथों को भी ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा, जिससे कि ये चिपचिपा ना हो जाए। और थोड़ा थोड़ा बैटर उठा करके इसे राउंड शेप में इस तरह से राउंड कर दूँगी शेप को, और फिर इसमें लगा दूँगी, प्लेट में लगा दूँगी। 5 से 6 पीस इस प्लेट में इस तरह से आ जाएंगे। और फिर इसको बॉयल पानी में लगा दूँगी, जो कढ़ाई मैंने रखी है। लीजिए, लगा दिया मैंने इसमें, और इसे वापस से ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और अब ये 10 मिनट बाद मैंने निकाल लिया है और ये इजीली निकल जाएगी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने चाकू का यूज़ किया, लेकिन मुझे चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ी अगले राउंड पे। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे ही निकल जाएगी, बट ये बहुत इजीली निकल गई। अब दूसरा राउंड लगा देती हूँ मैं इसमें बॉईल होने के लिए। अब ये सिक जाएगी भाप में, फिर इसे भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इतने से बैटर में भी ना बहुत सारे पीसेस बन गए थे, जिन्हें मैंने 2 से 3 बार तैयार कर लिया था। कभी मैंने इसे नमक वाला बना दिया, नमकीन चौंक लिया, और कभी मैंने इसे चटपटा बना लिया, मिर्ची वाला। बड़े लोगों ने मिर्ची वाला खाया और छोटे बच्चों ने नमक वाला खाया। तो चलिए, अब सारे पीसेस तैयार हैं पक करके। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई में 2 स्पून मैंने ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने डाल दूँगी। और जब ये चटक जाएंगी सरसों के दाने, तब इसमें 5 से 7 कड़ी पत्ता डाल दूँगी और ये पीसेस डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा बहुत दबा भी देंगे इसे, तो ये और अच्छे लगेंगे। तो तैयार हो गए हैं हमारे पोहा इडली। आप देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। इसे मैं हरे धनिए की चटनी और नारियल की चटनी के साथ सर्व करूँगी। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।